नमस्ते जिज्ञासु मित्रों। मैं आज आपको विज्ञान के इतिहास के उस रोमांचक मोड़ पर ले जाऊंगा जिसने ब्रह्मांड को देखने की हमारी दृष्टि ही बदल दी। आज हम सर आइजैक न्यूटन की कालजयी कृति ऑप्टिक्स का विश्लेषण करेंगे। ये पुस्तक केवल प्रकाश के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक प्रखर मस्तिष्क ने दार्शनिक कल्पनाओं को प्रयोगों की कसौटी पर कसकर आधुनिक भौतिकी की नींव रखी। 17वीं सदी तक प्रकाश का अध्ययन काफी हद तक दर्शन शास्त्र और केवल दार्शनिक अटकलों का विषय था। 1704 में प्रकाशित न्यूटन की ऑप्टिक्स ने इस परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। न्यूटन ने अपनी पिछली कृति प्रिंसिपिया में उपयोग किए गए जटिल फ्लक्सेंस यानी कैलकुलस के बजाय ऑप्टिक्स में ज्यामितीय प्रमाणों और भौतिक अवलोकनों पर भरोसा किया। उनका उद्देश्य प्रकाश को एक ऐसी भौतिक इकाई के रूप में स्थापित करना था जिसे ज्यामिति के माध्यम से समझा जा सके। न्यूटन की इस प्रयोगात्मक क्रांति का सबसे साहसी प्रस्ताव ये था कि प्रकाश कोई अमूर्त तरंग नहीं बल्कि भौतिक कणों का प्रवाह है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। न्यूटन ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म, कठोर और द्रव्यमान युक्त कणिकाओं यानी कॉर्पसेल्स से बना है जो प्रकाश स्रोतों से तीव्र गति से उत्सर्जित होते हैं। न्यूटन ने देखा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है जिसे ऋजु रेखीय गमन या रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि प्रकाश ध्वनि की तरह कोनों पर नहीं मुड़ता, विवर्तन या डिफ्रैक्शन और वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया शार्प शैडोज बनाता है। उनके अनुसार ये व्यवहार केवल कणों के लिए ही संभव है। इसे एक अंधेरे कमरे में टॉर्च की किरण की तरह समझें, जो एक सीधी धारा की तरह दीवार पर टकराती है। न्यूटन ने परावर्तन की तुलना एक रबर की गेंद के बाउंस होने से की। जैसे गेंद फर्श से टकराकर वापस आती है, वैसे ही प्रकाश के कण सतह से टकराकर लौटते हैं। उस समय प्रकाश के सूक्ष्म मुड़ाव को मापने की तकनीक नहीं थी, इसलिए ध्वनि की तुलना में प्रकाश के सीधे चलने के तर्क ने कण सिद्धांत को अधिक विश्वसनीय बना दिया। प्रकाश के भौतिक स्वरूप को परिभाषित करने के बाद न्यूटन ने प्रकाश के सबसे रहस्यमयी गुण यानी रंग के पीछे छिपे विज्ञान को खोजना शुरू किया। न्यूटन से पहले अरस्तु जैसे विचारकों का मानना था कि सफेद प्रकाश शुद्ध होता है और प्रिज्म उसमें रंग पैदा करता है। न्यूटन ने अपने ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंटम क्रूसिस के माध्यम से इस धारणा को जड़ से उखाड़ दिया। एक अंधेरे कमरे की खिड़की के शटर में किए गए एक छोटे छेद से आती सूर्य की रोशनी को उन्होंने कांच के प्रिज्म से गुजारा। उन्होंने पाया कि प्रकाश 7 रंगों की एक दीर्घ वृत्ताकार आयताकार पट्टी में फैल गया। न्यूटन ने सिद्ध किया कि यदि प्रकाश एक समान यानी होमोजीनियस होता तो गोलाकार छेद से निकलने वाली रोशनी की छवि दीवार पर भी गोलाकार ही बनती। लेकिन छवि का दीर्घ वृत्ताकार होना यह साबित करता था कि प्रकाश के भीतर अलग अलग रंग अलग अलग कोणों पर मुड़ रहे हैं। उन्होंने स्पेक्ट्रम से एक एकल रंग जैसे नीला को अलग किया और उसे दूसरे प्रिज्म से गुजारा। वो रंग नहीं बदला, जिससे सिद्ध हुआ कि रंग प्रिज्म नहीं बनाता, बल्कि वे प्रकाश में पहले से मौजूद होते हैं। अंत में उन्होंने एक उल्टे प्रिज्म के माध्यम से इन रंगों को पुनः जोड़कर श्वेत प्रकाश प्राप्त किया। न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक रंग की अपनी विशिष्ट अपवर्तनीयता होती है। बैंगनी सबसे अधिक और लाल सबसे कम मुड़ता है। यही कारण है कि इंद्रधनुष में लाल रंग हमेशा बाहरी किनारे पर होता है। रंगों के इस विश्लेषण ने एक क्रांतिकारी सत्य को जन्म दिया। रंग वस्तुओं में नहीं बल्कि प्रकाश में होते हैं। न्यूटन ने स्थापित किया कि रंग वस्तुओं का आंतरिक गुण नहीं है, बल्कि चयनात्मक परावर्तन, सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन और अवशोषण का परिणाम है। उदाहरण, एक लाल सेब लाल इसलिए दिखता है क्योंकि वो सफेद प्रकाश के अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और केवल लाल किरणों को परावर्तित करता है। एक हरी पत्ती का क्लोरोफिल लाल और नीले प्रकाश को सोख लेता है और केवल हरे प्रकाश को हमारी आंखों तक भेजता है। रंगों के इस भौतिक विज्ञान को गणितीय स्थिरता देने के लिए न्यूटन ने प्रकृति के 2 महान क्षेत्रों गणित और संगीत को मिला दिया। न्यूटन ने दुनिया का पहला कलर सर्कल विकसित किया, जो रंगों के मिश्रण का अनुमान लगाने का एक गणितीय मॉडल था।
न्यूटन ने रंगों को एक चक्र पर भार की तरह माना। उन्होंने बताया कि रंगों के मिश्रण का परिणामी रंग उनके भारित औसत या गुरुत्वाकर्षण केंद्र के सादृश्य से निकाला जा सकता है। उन्होंने इस चक्र को 7 खंडों यानी विबग्योर में विभाजित किया, जिनकी चौड़ाई एक सप्तक के संगीत अंतरालों जैसे सोल, ला, फा आदि के समानुपाती थी। ये प्रकृति के प्रति उनके हार्मोनिक दृष्टिकोण का परिचायक था। न्यूटन ने केवल रंगों को ही नहीं मापा, बल्कि प्रकाश की गतिशीलता को समझने के लिए यांत्रिकी के नियमों का भी सहारा लिया। न्यूटन ने प्रकाश को भौतिक कण मानकर उसके व्यवहार को यांत्रिक रूप से व्युत्पन्न किया। न्यूटन ने तर्क दिया कि जब प्रकाश कण सघन माध्यम जैसे कांच के पास जाते हैं तो माध्यम उन पर एक आकर्षण बल लगाता है। उन्होंने गणितीय रूप से सिद्ध किया कि सतह के समानांतर वेग v पैरेलल स्थिर रहता है, लेकिन लंबवत वेग v परपेंडिकुलर आकर्षण के कारण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात n बराबर साइन i बटे साइन r बराबर v2 बटे v1 प्राप्त होता है। इस मॉडल के कारण न्यूटन ने यह गलत दावा किया कि प्रकाश सघन माध्यम में त्वरित यानी एक्सेलरेट होता है और उसकी गति बढ़ जाती है। आधुनिक भौतिकी ने सिद्ध किया है कि प्रकाश वास्तव में सघन माध्यम में धीमा हो जाता है। अपवर्तन की इसी गहरी, भले ही आंशिक रूप से त्रुटिपूर्ण समझ ने न्यूटन को एक ऐसे तकनीकी आविष्कार की ओर प्रेरित किया जिसने खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी। न्यूटन ने पहचाना कि कांच के लेंसों वाले टेलीस्कोप में क्रोमैटिक एबरेशन या रंगीन धुंधलापन एक बड़ी समस्या है, क्योंकि लेंस अलग-अलग रंगों को अलग-अलग दूरी पर केंद्रित करते हैं। न्यूटन ने लेंस के स्थान पर वक्र दर्पण यानी कर्व्ड मिरर का उपयोग किया। चूंकि दर्पण सभी रंगों को एक ही कोण पर परावर्तित करते हैं, इसलिए छवि पूरी तरह स्पष्ट और वास्तविक रंगों वाली मिली। न्यूटन का केवल 6 इंच लंबा टेलीस्कोप उस समय के कई फीट लंबे अपवर्तक टेलीस्कोपों के बराबर यानी लगभग 40 गुना आवर्धन प्रदान करता था। आज का हबल स्पेस टेलीस्कोप भी न्यूटन के इसी परावर्तक सिद्धांत पर आधारित है। टेलीस्कोप ने विशाल ब्रह्मांड को देखने में मदद की, वहीं न्यूटन के सूक्ष्म प्रयोगों ने उनके अपने कण सिद्धांत के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जब न्यूटन ने एक समतल कांच पर उत्तल लेंस रखा तो उन्होंने चमकीले और काले संकेंद्रित छल्लों का एक अद्भुत पैटर्न देखा। ये घटना पतली परत व्यतिकरण यानी थिन फिल्म इंटरफियरेंस के कारण होती है, जिसे हम आज साबुन के बुलबुलों या पानी पर तेल की परतों में देखते हैं। वो इसे कणों से समझाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिट्स ऑफ इजी रिफ्लेक्शन की अवधारणा दी। उन्होंने माना कि प्रकाश कण समय समय पर अपनी अवस्था बदलते हैं। उन्होंने हवा की परत की मोटाई और रिंग के व्यास के बीच एक सटीक संबंध स्थापित किया। यहाँ एक बड़ी विडंबना है। न्यूटन ने ये माप कण सिद्धांत के आधार पर लिए थे, लेकिन 19वीं सदी में थॉमस यंग ने न्यूटन के ही इन सटीक आंकड़ों का उपयोग करके प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ की गणना की और तरंग सिद्धांत को सिद्ध कर दिया। ये सूक्ष्म माप ही अंततः न्यूटन के कण सिद्धांत और हाइजेंस के तरंग सिद्धांत के बीच सदियों पुराने संघर्ष का समाधान बने। न्यूटन का कण सिद्धांत और हाइजेंस का तरंग सिद्धांत लंबे समय तक एक दूसरे के विपरीत माने जाते रहे। 19वीं सदी में थॉमस यंग के डबल स्लिट प्रयोग ने तरंग सिद्धांत को स्थापित किया, लेकिन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या करते हुए फोटॉन की अवधारणा पेश की और न्यूटन के कण वाले विचार को आधुनिक रूप में पुनर्जीवित किया। साथियों, न्यूटन की ऑप्टिक्स हमें सिखाती है कि विज्ञान केवल सही होने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रयोग करने और ईमानदारी से डेटा एकत्र करने के बारे में है। भले ही सघन माध्यम में प्रकाश की गति के बारे में न्यूटन गलत थे, लेकिन उनके प्रयोगों की शुद्धता इतनी अधिक थी कि बाद के वैज्ञानिकों ने उन्हीं के आंकड़ों से नए सत्यों की खोज की। न्यूटन का काम आज भी हमें याद दिलाता है कि जिज्ञासा और प्रयोगात्मक निष्ठा ही अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने वाले सच्चे प्रकाश हैं।
खोजते रहिए, सीखते रहिए।